दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों का सेट 2 लेकर आया हूं और मैंने आप लोगों को कहा था कि इस तरह से आप लोगों का सेट 5 तक मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन मेरे दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि सेट 1 बताने के बाद आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। मेरे दोस्तों फाइनली आप लोगों ने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे दोस्तों, आप लोग दोस्तों को शेयर करें। मैं इसके बाद आप लोगों को जो बताने वाला हूं अगला जो हमारे क्लासेस होगी ना, वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और वो भी सब्जेक्टिव में किस प्रकार से आखिर हमारे एग्जाम में संप्रेषण आएगी, लेटर राइटिंग आएगी, या तो मेरे दोस्तों हमारा फीचर लेखन, संपादक लेखन, जनसंचार, संचार, ये सारे सब्जेक्टिव जो आपका क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट बनेगी, हर एक वो क्वेश्चन को मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। दबा करके आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर अगला वीडियो सब्जेक्टिव होना चाहिए। आइए सर पहला क्वेश्चन पे आते हैं। और आप सभी को पता है कि पहले हमारा पैसेज आती है, इस कारण से मेरे दोस्तों मैं पैसेज को आप लोगों को छोड़ रहा हूं। ठीक है, मैं पैसेज को छोड़ रहा हूं, आप लोग पैसेज को देखिएगा। लेकिन मेरे भाई ये जो पैसेज है, ये पैसेज कोई आसान पैसेज नहीं है जो आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं। जैसे गद्यांश की भाषा व्यवहारिक होती है, वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल अन्यास व्यक्त कर सकता है। ये भी एक तरह का पैसेज है। एक बार मैं हट जाता हूं भाई, वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से इस पैसेज को पढ़े। पढ़ने के बाद आपके सामने क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का उत्तर सही ढंग से कीजिए, तो आपको पता चल जाएगी कि हमसे पैसेज में क्वेश्चन बन रही है या नहीं भाई। ठीक है, आइए सर मैं आपके बात कर रहा हूं अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रिपोर्टर को देखिए मेरे भाई, रिपोर्ट और रिपोर्टर दोनों में काफी अंतर है, इस बात को याद रखिएगा। रिपोर्ट और रिपोर्टर दोनों में काफी अंतर है। रिपोर्टर किसे कहते हैं मेरे भाई हिंदी में, तो संवाददाता को, और अगर रिपोर्ट कहे तो संपादक। फिर से सुनिए, रिपोर्टर कहे तो संवाददाता और रिपोर्ट कहे तो हमारा संपादक, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आइए। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। आपका जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, यहाँ पे ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जबरदस्त तरीके से आप लोगों को चलाई जा रही है। मेरे दोस्तों आप लोग लेट ना करें, जाएं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और आनंद ले मेरे भाई हमारे साथ। हर दिन आप लोग का यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो रही है। और मेरे दोस्त आप अपना 30 में से कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत किए, सारे वो चीजों को यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसलिए लेट ना करें, ऐसे मौका बार बार आपके लाइफ में आने वाला नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन में कितने प्रकार के कक्कार होती है। मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था 6 प्रकार के कक्कार होती है। कितना मेरे भाई याद रहे, 6 प्रकार के। कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, और एक छूट गया भाई, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, और एक याद नहीं आ रहा भाई। 6 कक्कार होती है, याद रखना है मेरे भाई। टोटल कितना कक्कार होती है सर? 6 कक्कार होती है। कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, और एक सर कौ से ही स्टार्ट होगा, याद नहीं आ रहा भाई। ठीक है, तो ये 6 कक्कार होती है एक बार अच्छी तरह से। और एक होता है सर हमारा कब लिखा हुआ है। 6 कक्कार होती है, इसको याद रखिए। अगला है सर, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। संचार के मुद्रण माध्यम में आखिर हम लोग किसे शामिल करते हैं, आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर हम लोग पंपलेट को शामिल करते हैं। किसको मेरे भाई? पंपलेट को शामिल करते हैं। साथ ही साथ पत्रिकाओं को शामिल करते हैं, समाचार पत्र को शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है। जो हमारा संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है वो कहां से होती है, तो बताएंगे सर संदेश से होता है। कहां मेरे भाई? याद रखना है, संदेश से होती है। और एक बात ध्यान से सुनिए, ज्यादा आप लोगों का फोकस होना चाहिए सब्जेक्टिव में। जिन्होंने ये कोर्स को खरीदा है भाई, ये कोर्स को ले लीजिए, 99 रुपये का सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा 1500 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाकी आप लोग ज्यादा सब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना मेरे भाई, क्योंकि सब्जेक्टिव जो है आपका 50 मार्क्स का आएगा भाई। सोचिए, मात्र 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगी, 50 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव आएगा। ज्यादा मार्क्स किस में है भाई? सब्जेक्टिव में। ज्यादा फोकस किस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव पे। ज्यादा कोशिश कीजिए सब्जेक्टिव पे, आपका दिमाग समझ में आ रहा है, ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए सब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, तो संदेश से होती है, मैसेज। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? खतरनाक क्वेश्चन है, 13 नंबर खतरनाक क्वेश्चन। देखिए मैंने अभी कहा रिपोर्ट और रिपोर्टर कहा, इलाका जहां तहां हर एक इलाका गया, जाने के बाद मेरे दोस्तों इसको कलेक्शन करना, किसके पास जाकर कलेक्शन किया जाता है,
किसके पास जाकर जमा किया जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम दिए, आप लोगों को कॉपी को उठा करके हमारे जैकबोर्ड का अध्यक्ष लेकर चले गए और वहां जाकर आपका कॉपी की जांच होगी, तो कौन लेकर गया? जैकबोर्ड का अध्यक्ष। इसी तरह से सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संवाददाता को। किसको मेरे भाई? संवाददाता। रिपोर्टर का काम होती है रिपोर्ट तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? फीचर हम लोग सुने, अभी मैंने कहा कि फीचर लेखन क्या है और फीचर लेखन की क्या क्या विशेषता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो फीचर के लिए हिंदी में कौन से शब्द का प्रयुक्त होती है सर? रूपक। किसका मेरे भाई? फीचर को हिंदी में रूपक बोलते हैं, इस बात को याद रखना है। अगला है सर, विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कैसे होती थी? जैसे आज हम अपने गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं, हेलो कहां पे है? कॉलेज नहीं आना है क्या? मैं कितना बुखार हूं, देखो ना, तुम्हारे वजह से मैं कॉलेज आया हूं। क्या कर रही है तुम? जल्दी आ जाओ कॉलेज। आज हमारा क्या है भाई? उपकरण के माध्यम से मैंने अपने जीएफ को बुलाया। यस या नो भाई? अब मेरे दोस्तों थोड़ा सा दिल पे हाथ रखकर सोचिए कि एक जमाना था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, उस समय भी लोग आपस में एक दूसरे से बात किया करते थे। कैसे? पत्र के द्वारा। कैसे? पत्र के द्वारा। पत्र के बाद आया हमारा तार, तार के बाद हमारा आया एक छोटा सा फोन, उससे हम लोग बात किया करते थे। समझ में आई ना? याद रखना है, भूलना नहीं है। इसी कारण से मेरे दोस्तों पहले जमाने के लोग लब नहीं करते थे, क्योंकि पत्र को कैसे पहुंचाएंगे? और पत्र अगर मैंने लिख दिया, अरे डियर अंकिता, मैं आपको एक लव लेटर लिख रहा हूं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जब मैं भेजूंगा, उसका घर वाला जब पत्र को रिसीव करेंगे, दो तमाचा मारेंगे हमारे अंकिता को और मुझे आकर इतना मारेंगे मेरे दोस्तों, मैं आदमी सा जानवर बन जाऊंगा, इतना मार मिलेगा। इसके कारण हमारा दोस्तों पहले जमाने के लोग इश्क नहीं क्या करते हैं, और आज हम लोग क्या करते हैं? तकिए के अंदर में जाकर चैटिंग क्या करते हैं। और जब ठंडी के मौसम आते हैं तो मजा ही मजा है मेरे दोस्त, क्योंकि कंबल के नीचे चैटिंग करना कुछ मजा कुछ और ही आता है। लेकिन याद रखना है, इस लाल पीला हरा के चक्कर में पड़ने वाले इंसान कभी अपना मंजिल तय नहीं कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा भाई, ठीक है। इसलिए लाल पीला हरा के चक्कर से बच के रहना है। जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन शब्द का प्रयुक्त होती है? जनसंचार। एक होती है सर हमारा संचार, एक होता है सर हमारा जनसंचार। देखिए, संचार का मतलब होता है कि अपने बात को दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। मैं कहा, अरे रोशन सुनो ना, अंकिता को तुम बोल देना ना कि वो कॉलेज जाएगी कल। बोल देगी ना? बोलेगी ना? हाँ, जाकर बोल दिए। ये हमारा हो गया संचार। जनसंचार क्या है? अंकिता को मैं बोलूंगा, अरे सुनो रोशन, अब तुम्हारा ना कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे मैं पता है रोशन, मेरे पास ना मोबाइल आ चुका है, मोबाइल तेरे, तू साइड हो जा, तू साइड हो जा रे, ताई साइड हो। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे उनसे। जब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं किसी उपकरण के माध्यम से, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? ये हमारा जनसंचार हो गया। तो जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन से शब्द का प्रयुक्त करते हैं? अंग्रेजी में क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया भाई, तो बताएंगे सर, याद रखना है हमारा मास कम्युनिकेशन। इंग्लिश में इसको, जनसंचार को हम लोग इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। अगला है सर, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? जब संचार की प्रक्रिया कोई बड़े पैमाने पर होती है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? जनसंचार कहते हैं। छोटा छोटा बात को हम लोग कहते हैं संचार। बड़े बड़े बात हो जाती है जब छोटे छोटे, आप लोग सुने होंगे ना भाई, छोटे छोटे कोशिका मिलकर हमारा उत्तकों का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े उत्तक मिलकर हमारा मांस का निर्माण करते हैं। इसी तरह से हमारे छोटे छोटे संचार का उपयोग करके हमारा जनसंचार का निर्माण किया जाता है। रेडियो अस्तित्व में कब आया? सबसे पहले कहां आया था मेरे भाई? गोवा में। और दिल में इरादा बना के रखना है सर, इस बार 30 में 30 पार, क्योंकि एक दिन रात मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक कर दिया हूं, सच कह रहा हूं। इतना मेहनत कर रहा हूं कि आप लोग कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं कहता हूं, मैं जितना मेहनत कर रहा हूं बस इसका 50% मेहनत कीजिए। मैं जितना मेहनत कर रहा हूं ना आप लोगों के पीछे, बस इसका आप लोग 50% मेहनत कीजिए। कसम से कह रहा हूं कि रिजल्ट का नजारा वो नजारा होगी जो देखकर आप दंग रह जाएंगे कि इतना कम समय में इतना शानदार तरीके से मैंने कैसे पढ़ाई किया। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर, तो रेडियो कब अस्तित्व में आया? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए। रेडियो अस्तित्व में कब आया? अब क्वेश्चन नंबर हमारा 18 पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर रेडियो अस्तित्व में आया था 1895 में। कब मेरे भाई? 1895 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितने भी ओढ़े तो हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है,
भीतर भीतर व ऊपर तुम मुस्काता चांद जयो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। भाई ओहो, खिलता हुआ चेहरा, इस काव्यांश के लेखक कौन है? आपसे यहाँ पे पूछा गया इस स्टेटमेंट का आखिर लेखक कौन है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट का आंसर आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों कि आखिर कौन है भाई। इस चीज को याद रखना है दादा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है भाई। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 19 का राइट आंसर होगा हमारा गजानंद माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सेहत हो जाएगी। प्रस्तुत कवियां पंक्तियां किस कविता से ली गई है? सहर्ष स्वीकारा है। क्या मेरे भाई? सहर्ष स्वीकारा है। क्या झरना है मैं कौन सा अलंकार है? क्या से शुरू हो रहा है मेरे भाई? क्या से? व्हाट, व्हेन, बोलते ना भाई कब, क्यों, कैसे, कहां और कौन, वही आपसे यहां पे पूछा गया 21 नंबर में। तो बताएंगे श्री हमारा प्रश्न अलंकार है। प्रश्न कर रहा है कहां जाओगे, क्यों गए थे, कब जाना है, कैसे हो तुम। जब भी प्रश्न आए तो समझ जाइए मेरे दोस्तों वो हमारा प्रश्न अलंकार है। उम्मीद करता हूं अलंकार के बारे में मेरा पहला वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप हिंदी कोर के फोल्डर को ओपन करके देखिए, मैंने कितना सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया था। ठीक है, आइए। कवि स्वयं के दिल की तुलना किससे करता है? जो कवि है वो स्वयं अपने दिल की तुलना किससे करता है? झरना से करता है। अभी हम लोग झरना के बारे में स्टडी किए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बताइए तो मेरे भाई जल्दी जल्दी कौन सा अलंकार है? देखता हूं हम लोग बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों ने देखा है बार हमारा अलंकार का सेक्शन को। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के अनुसार क्या कभी वापस नहीं आता है? बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। कविता में बताया गया था मेरे दोस्त कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। इसलिए मैं भी आप लोगों को यही कहना चाहूंगा मेरे दोस्त कि इतना मेहनत कीजिए जिंदगी में। जब ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे तो हमें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होना चाहिए कि हम मेहनत नहीं किए जिसके कारण आज हम असफल हैं, बल्कि दिल पे यह हाथ रख कर कहें अगर हम आज सफल नहीं हो पाए ये हमारी तकदीर की बात है, अन्यथा मैं मेहनत में कमी नहीं छोड़ा था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कवि के अनुसार क्या शाश्वत है भाई? चिड़ियों का उड़ान। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर। अगला है सर कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर समर्थ सशक्तिवान कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 25। तो बताएंगे सर ये होगा हमारा पत्रकार। कौन हो जाएगा मेरे भाई? पत्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर कि कवि ने किसको सहर्ष स्वीकारा किया है भाई? जो कवि है उसने किनको सहर्ष स्वीकारा किया है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया मेरे दोस्तों। किसको सहर्ष स्वीकारा क्या है? तो बताएंगे सर लाभ हानि को, सुख दुख को, अच्छा बुरा को। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पाइए सर, आत्म परिचय कविता में कवि ने किसका परिचय दिया? आत्म परिचय जो कवि है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। और ऑथर और चैप्टर का नाम याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन, हाँ 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को भी याद रखना है, भूलना नहीं है भाई। ठीक है, तो बताएंगे सर स्वयं को। किसको? स्वयं इसका राइट आंसर हो जाएगी। आपके सामने एक छोटा सा पैसेज है, पढ़ना है, आंसर देना है। पर उस जादू की जड़ से बचने का एक सीधा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ, मन खाली है तो बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। जब लू निकल रहे, गर्म हवाएं चल रही तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो लू का लुपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्षण में भरा हो तो बाजार भी फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। ये हमारा बाजार से लिया गया। इस गद्यांश का लेखक कौन है? मैंने बताया था भाई बाजार का दर्शन, क्वेश्चन नंबर 28। मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को स्टडी कराया था। क्या? जैनेन्द्र कुमार द्वारा। किसका मेरे भाई? जैनेन्द्र कुमार द्वारा। लेखक ने लू से बचने का क्या उपाय बताया? बताइए। जो हमारे लेखक है जैनेन्द्र कुमार, उन्होंने लू से बचने का क्या उपाय बताया? गर्मी में पानी पीकर घर से निकलना चाहिए। अगला, लेखक बाजार कब ना जाने के लिए सलाह देता है? जब मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। जब आपका मन खाली हो पूरी तरह से, उस स्थिति में आप बाजार ना जाओ। ठीक है, आइए सर बात करते हैं अगला, बाजार की सार्थकता किसमें है? अब बताइए, आपसे पूछा गया 31 में कि बाजार की जो सार्थकता है वह किसमें है? तो बताएंगे सर आवश्यकताओं के समान का में काम आना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। ये तो मैं आप लोगों को सेट 2 बता रहा हूं। इस तरह से टोटल आप लोगों को मैं अभी 5 सेट कंप्लीट करने वाला हूं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ सेट 1 के बाद जल्दी से आप सेट 2 के बाद जल्दी से हमें सेट 3, सेट 4, सेट 5 बता दें, तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करना ना भूले। इस वीडियो में अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगला वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा।
अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा मेरे दोस्तों, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों बताऊंगा। इसलिए आप लोग रिस्पांस अच्छा रखे, वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे दोस्त। लाइक करने में आप लोग को पैसा नहीं लगता है, बहुत मेहनत करता है मेरे दोस्त, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला। भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा किस युग की कावित्री है भाई। भक्तिन पाठ के देखो महादेवी वर्मा किस प्रकार की कावित्री है, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है। तो बताएंगे सर छायावादी। क्या मेरे भाई, छायावादी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। भगत जी ने चूरन बेचकर कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। चूरन बेचा करते थे, भगत जी क्या बेचते थे भाई, चूरन बेचते थे। आपसे यहाँ पे पूछा गया, वैसे 6 आने से ज्यादा नहीं कमा पाते थे। क्या मेरे भाई, 6 आने से ज्यादा नहीं कमा पाते थे। भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला था। भक्तिन को उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु का पता आखिर कब चलता है यह बताया गया। तो बताएंगे सर अपने पिता के घर जाने पर उसको पता चला कि मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया है। अगला है सर तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है। तो लालसा के कारण। किसके कारण मेरे भाई, लालसा के कारण आती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भक्तिन का विवाह किस आयु में हुई थी। भक्तिन का विवाह मेरे दोस्तों बताइए, जो हमारा भक्तिन है 36 में, कि भक्तिन का विवाह किस आयु में हुई थी, 5 साल में। सही बोल रहा हूं ना भाई, एक बार बताइए तो गलत मुझे लग रहा है, ठीक है, एक बार देख के बताइएगा जरूर। अगला है सर यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करता था। याद रखना है, बताइए मेरे भाई, जो बड़ा यशोधर बाबू का बड़ा बेटा था वह किस संस्था में काम करते थे। तो बताएंगे सर हमारा विज्ञापन के संस्था में। कहा मेरे भाई, विज्ञापन के संस्था में। यशोधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था। यशोधर बाबू जो थे, याद रखिएगा, उनके साला कौन था भाई, 38 पूछा गया। गिरीश, क्या नाम था मेरे भाई, गिरीश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, हमारा तो सेफ ही ऐसा दिखा ठहरा किसका कथन था। हमारा तो सेफ ही ऐसा दिखा ठहरा किसका कथन था। आखिर 39 का ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था। तो बताएंगे यशोधर बाबू। कौन थे मेरे भाई, यशोधर बाबू। अगला है सर, यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर कब जाते थे। दफ्तर से लौटते समय वो बिड़ला मंदिर जाते थे। ये तो सर हम लोग, मेरे दोस्त मैं आप लोगों के इत्मीनान के साथ एक नोटिस दे रहा हूं, आप लोग इस कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। एक सेट का मात्र 2 रुपया पड़ रहा है। आज अगर आप कोर्स को ज्वाइन नहीं करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट के दिन में आपको अफसोस हो, और उस समय अफसोस करने से कुछ होने वाला नहीं है। उस समय अगर आप अफसोस करें, काश उस कोर्स को हम बाय कर लेते। इसलिए मेरे दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि एनी हाउ ये जो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। एनी हाउ ज्वाइन करके टेस्ट लगाइए, अपने तैयारी को बेहतर बनाए, दिल में इरादा बनाए। हिस्ट्री रहे, पॉलिटिकल रहे, जियोग्राफी रहे, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इंग्लिश इलेक्टिव, कोई भी सब्जेक्ट रहे, इस बार 30 में 30 पार, समझ पा रहे ना, इस बार 30 में 30 पार करके दिखाना है। इसलिए मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, सुबह शाम दोनों टाइम। ऑनलाइन क्लास अगर करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स आपके सामने उपलब्ध है। इस क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं सेट नंबर 3 के साथ।